हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे एम्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में। ठीक है, तो काफी सारे कैंडिडेट्स ये क्वेरी कर रहे थे कि जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स है एम्स में, जिसका एंट्रेंस एग्जाम अभी जून में कंडक्ट करवाया जाएगा और उसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी फिल किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या रहता है और एग्जाम सेंटर कहां पर रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग है। अगर इस ईयर इसमें कोई चेंज आता है तो उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्लियर है। और फॉर्म फिलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस वगैरह हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 की प्लेलिस्ट चैनल पर पड़ी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस मैंने बताया, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के लिए हो, पैरामेडिकल के लिए हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए हो, उन तीनों का जो फॉर्म फिलिंग का जो बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप है वो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन सबको एक ही तरीके से करना है, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो जाकर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में मैंने ये पेज खोल रखा है। तो इसमें लिखा है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स के लिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी पहले देख लेते हैं क्या है। इसमें लिखा है कि पास्ड 12th क्लास अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटीज। ठीक है, दोज हु हैव पास 10+1 ऑन और बिफोर 1986 आर ऑल्सो एलिजिबल। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपने क्लास 12th जो है अपना 10+2 सिस्टम से किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए। ठीक है, आप सभी ने करा होगा वो तो। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने लिखी है कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो आपने जो है जीएनएम का कोर्स कहीं ना कहीं से किया हो। ठीक है, डिप्लोमा किया हो जीएनएम के कोर्स में, और वो जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो आईएनसी के द्वारा जो है उसको मान्यता मिली होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज इसमें लिखी है कि रजिस्ट्रेशन एज नर्स, आरएन, आरएम, यानी कि रजिस्टर्ड नर्स या फिर रजिस्टर्ड मिडवाइफ, इन दोनों में से या तीनों में से जो है अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपका जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। अगर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है एज अ रजिस्टर्ड नर्स या फिर एज अ रजिस्टर्ड मिडवाइफ, ठीक है, इन दोनों में से अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन आपने किसी का भी करवा रखा है या ले रखा है तभी आप एलिजिबल हो गए। ठीक है, तो इन तीनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो करते हो तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अभी बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद बाकी जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई। और मेल नर्सेस के बारे में भी लिखा है कि अगर कोई मेल कैंडिडेट है जिन्होंने ये सारी चीजें कर रखी हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इफ पास्ड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड कोर्स इन 2003, beside being registered as a nurse with the state nursing council, should have obtained a certificate in general nursing and instead of training in midwifery, training in any subject out of following for a period of 6 months। ठीक है, तो देखो अगर कोई मेल नर्स है और वो मतलब जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दी है कि मिडवाइफरी में जो आपकी ट्रेनिंग है उसके अलावा जो है वो ना होकर बल्कि आपकी इन सब्जेक्ट्स में से किसी में 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे कि ओटी टेक्निक्स हो गया, ऑप्थेल्मिक नर्सिंग हो गया, लैप्रोसी नर्सिंग हो गया, टीबी नर्सिंग हो गया, साइकेट्रिक नर्सिंग हो गया या फिर न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग हो गया। ठीक है, और 2 और दे रखे हैं इसमें, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कैंसर नर्सिंग एंड ऑर्थोपेडिक नर्सिंग। अगर इन सारे मतलब डिपार्टमेंट में आपका 6 मंथ का जो है सर्टिफिकेट होता है किसी मतलब ट्रेनिंग वगैरह का, तभी आप एलिजिबल हो गए। ये सिर्फ किसके लिए कंडीशन है? मेल नर्सेस के लिए, अगर कोई मेल कैंडिडेट है। बाकी फीमेल्स के लिए सिर्फ ऊपर वाली 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर नीचे है, ये देख सकते हो जो पॉइंट नंबर ई लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। ठीक है, तो यहां पर लिखा है देखो साफ साफ, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन दिल्ली। तो आपका जो एग्जाम होगा वो दिल्ली में होने वाला है। तो आप इंडिया में किसी भी पार्ट से अगर बिलोंग करते हो तो आपका जो एग्जाम है वो दिल्ली में होगा। ये लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है, वैसे इसमें चेंजेस नहीं आते इन सब चीजों में। बहुत ही मतलब रेयर केस होता है कि सेंटर जो है वो चेंज किया जाए, कि दिल्ली करके जो है दिल्ली के साथ जो और सेंटर्स को बढ़ाया जाए, ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप यही सोच के चलिए कि आपको जो है अपना एग्जाम दिल्ली जाकर ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा एग्जाम टाइम से पहले। क्लियर है?
तो दिल्ली में आपका एग्जाम होगा और साथ में ये लिखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा था कि हिंदी में पेपर जो है वो दे सकते हैं तो नहीं दे सकते हो आप लोग, ठीक है। हिंदी में इसका एग्जाम नहीं होता है। और इसमें लिखा है द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी मेड ऑन अ 2 स्टेज परफॉर्मेंस इवोल्यूशन एज अंडर। तो देखो आपका जो सिलेक्शन होगा, आपका जो मतलब एडमिशन वहां पर होगा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में, ठीक है, तो वो आपके 2 स्टेजेस में होगा। पहला ये होगा कि आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो देखो रिटन टेस्ट में इन्होंने लिखा है कैंडिडेट विल अपीयर फॉर एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 1 पेपर कंटेनिंग 70 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपका जो है 1.5 घंटे का पेपर होगा यानी कि 90 मिनट्स का, उसमें आपके 70 क्वेश्चंस होंगे। क्लियर हो गया इतनी बात? 70 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.33 मार्क्स की होगी यानी कि 1/3 मार्क्स की, ठीक है। समझ आ गया होगा? यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपका एक पूरा नंबर कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? और एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी कि 70 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है और 70 उसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 70 क्वेश्चन। अब इन्होंने देखो सिलेबस यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन इन द सब्जेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूडिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, पीडियाट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग एंड प्रोफेशनल ट्रेंड्स इन नर्सिंग। तो यहां पर आप सिलेबस देख सकते हो, ये सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपने जो है जीएनएम के कोर्स में ये सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, जैसे एफओएन हो गया यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स यहां पर लिखे हैं उनका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो समझ आ गया, ये सारे सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 70 क्वेश्चंस होंगे, 70 मार्क्स का ये आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। उसके बाद जब आप स्टेज 1 क्लियर कर लोगे यानी कि स्टेज 1 की मेरिट में आ जाते हो आप, तो उसके बाद जो है आपको बुलाया जाएगा किसके लिए? इंटरव्यू या फिर पर्सनल असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो इंटरव्यू के बारे में देख लेते हैं। तो देखा लिखा है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन स्टेज 1 कैंडिडेट 3 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स विल बी इनवाइटेड फॉर पर्सनल असेसमेंट बाय सिलेक्शन कमिटी, ठीक है। यानी कि मान लो पोस्ट बेसिक नर्सिंग की सपोज 40 सीटें हैं, 40 सीट्स हैं, अभी मेरे को कंफर्म नहीं है सीट्स कितनी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने हो सकता है देख ली होंगी, वरना मैं आपको अभी चेक करके बता देता हूं इसी में। तो मान लो अगर 40 सीट्स है, हम सपोज 40 सीट्स की बात कर रहे हैं, तो 40 सीट्स के लिए अगर एडमिशन होने वाला है तो उसका 3 टाइम्स जो है वो सिलेक्शन होगा मेरिट में। यानी कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए जो टोटल कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे, अगर 40 सीट्स के लिए है तो 120 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, यानी कि 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे, ठीक है। उन 3 टाइम्स कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में भी जो आपकी मार्किंग की जाएगी और फिर इंटरव्यू के मार्क्स प्लस आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स जोड़कर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। If requisite number of SC or ST candidates are not available, then candidates belonging to SC and ST together will be invited. In case candidates belonging to SCs, STs and OBC NCLs are not available for personal assessment, then the number of candidates from the general category will be proportionately increased, ठीक है। तो इसमें वही चीज लिखी है कि अगर और SC और ST कैंडिडेट्स मान लो पूरे नहीं हो पाते हैं, कि मान लो 3 टाइम्स नहीं आ पाते हैं, तो उसकी जगह पे जो है ये क्या कर लेंगे, जनरल वालों को बुला लेंगे, ठीक है। अब यहां पर लिखा है मार्क्स इन पर्सनल असेसमेंट विल बी अवॉर्डेड आउट ऑफ 30। तो ये जो आपका इंटरव्यू होने वाला है ये आपका 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो अब आप ये समझ लो कि 70 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हो गया, 30 मार्क्स जो है वो आपके इंटरव्यू के हो गए, ठीक है। यानी कि टोटल 100 मार्क्स का आपका इवेल्युएशन होगा, 100 मार्क्स में से आपका इवेल्युएशन किया जाएगा, उसके बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और जितनी सीट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आप जो है अगर मेरिट में हो गए तो आपको जो है सीट यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। द फॉलोइंग फैक्टर्स विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ पर्सनल असेसमेंट: पास्ट एकेडमिक अटेनमेंट इन द हायर सेकेंडरी और +2, पास्ट एकेडमिक अटेनमेंट इन द नर्सिंग एग्जामिनेशन, परफॉर्मेंस एज अ स्टाफ नर्स, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने एक चीज और लिखी है कि जो आपके 30 मार्क्स हैं ये सिर्फ खाली बातचीत के नहीं होंगे कि इंटरव्यू देने गए आपने खाली बातचीत करी, इसमें आपके मार्क्स जो हैं वो आपको अपनी क्लास 12 की परसेंटेज की बेसिस पर भी दिए जाएंगे। मतलब परसेंटेज अगर अच्छी होगी तो आपको 30 में से थोड़े ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, मतलब 30 में से अलग अलग पार्ट होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि 10 नंबर का आपका कॉन्वर्सेशन हो गया, 5 नंबर का जो आपका क्लास 12 का बेसिस है कि क्लास 12 में आपने कैसे परफॉर्म किया था, 5 नंबर मान लो आपका जीएनएम के लिए कि जीएनएम में जो है आपकी परसेंटेज कितनी रही है,
ठीक है। और मान लो 5 नंबर जो है आपके किस में रहे, स्टाफ नर्स, या फिर 10 नंबर मान सकते हो कि स्टाफ नर्स के लिए हो गए। तो इसलिए जो है आपके पूरे 30 मार्क्स को जो है तोड़ दिया जाएगा अलग अलग पार्ट्स में, उसके बेसिस पर जो है अलग अलग मतलब जो कैटेगरीज हैं उसमें इवोल्यूशन करके आपके 30 में से ओवरऑल मार्क्स बताए जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी इसमें ये लिखा है कि मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज इन, मतलब अगर मान लो किसी दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आ जाते हैं तब क्या होगा, इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स सिक्योरिंग इक्वल मार्क्स इन ऑल द 2 स्टेजेस कंबाइंड देयर इंटर से मेरिट विल बी डिटरमिन्ड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एज अंडर, कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर मार्क्स इन रिटन टेस्ट। तो मान लो अगर किसी के दो जो है कैंडिडेट उनके सेम मार्क्स हो गए, तो ऐसा होगा कि जिसके रिटन में ज्यादा आए होंगे उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब उसका सिलेक्शन पहले होगा। अगर वो भी सेम हो जाता है तो उसके बाद जो है फिर जो कैंडिडेट एज में ज्यादा होगा उसको प्रेफर किया जाएगा। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रही। और फीस के बारे में मैंने कल वीडियो डाल दी थी कि जो पूरे कोर्स की फीस है वो कितनी होती है, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर सीट्स का जो है, ठीक है, सीट यहाँ पर आपको बता देता हूँ कितनी है, ठीक है। सीट एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये मैंने एग्जाम पैटर्न यहाँ पर आपको कंप्लीटली बता दिया, ठीक है। सेंटर भी मैंने बता दिया, सेंटर आपका दिल्ली ही रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक सीट के बारे में मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कहीं दिया होगा, और अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको जो है नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक फॉर एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर एम्स न्यू दिल्ली में ही सिर्फ जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है। तो यहाँ पर देखो लिखा है सीट फॉर आउटसाइडर कैंडिडेट, सीट्स रिजर्व फॉर एम्स डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो मान लो एम्स से ही पहले किसी ने जो है ये कोर्स वगैरह किया है जीएनएम वगैरह का, ठीक है, तो उनके लिए जो है टोटल 20 सीट्स रिजर्व है, उसमें आप लोग नहीं जा सकते जो अदर आउटसाइडर कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो एम्स को बिलोंग नहीं करते, जो एम्स में पहले से नहीं पढ़ाई कर रहे थे। जो एम्स में पहले से पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए 20 सीट्स अलग रख दी गई हैं। जो जिसका एम्स से कोई मतलब नहीं है, बाहर से करके आया है अपना कोर्स, उनके लिए 30 सीट्स हैं टोटल। उसमें से 12 आपकी जनरल कैटेगरी की सीट्स हो गई, 3 ईडब्ल्यूएस की हो गई, 8 ओबीसी की हो गई, और 4 एससी कैटेगरी की हो गई, और 2 जो है एसटी कैटेगरी की हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात। बाकी एससी कैटेगरी और पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी उसमें दे रखी है, उनके लिए 1 सीट दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट सीट मैट्रिक्स है। तो टोटल 30 सीट्स हैं। तो आप देख सकते हो, मतलब कंपटीशन तो है ही, लेकिन कैंडिडेट्स भी इतने ज्यादा नहीं इसमें अपीयर होते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है समझ आ गई होगी। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो है सिर्फ आपका दिल्ली में ही है, और उसकी कंप्लीट सीट मैट्रिक्स यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने काफी सारी डिटेल में इसके बारे में बात कर ली है कि एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न आपका कैसे रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहेगा, और टोटल सीट्स कितनी है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, ठीक है। बाकी एम्स से रिलेटेड जो आपका नर्सिंग के जो भी मतलब क्वेरी है उससे रिलेटेड मैंने काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उसकी प्लेलिस्ट जो है चैनल पर पड़ी है, एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2022 करके, ठीक है। वो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल सिर्फ मैंने टाइटल में डाल रखा है, लेकिन उसमें पोस्ट बेसिक के भी बारे में मैंने बताया है, और जो इन्फॉर्मेशन नर्सिंग और क्या बोलते हैं बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के लिए, वही आप सभी लोगों के लिए भी है, ठीक है। तो आप उनको भी जाकर देख सकते हो। क्लियर है। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी होगी तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।